अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बारिया दत्त और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और बारिया, क्या हाल है? कहाँ होती हो आजकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जॉब कर रही हूँ। ओ हाँ, मैंने सुना था कि तुम साइकियाट्रिस्ट बन गई हो। नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। वाह वाह, ये तो अच्छा है। सुना है साइकियाट्रिस्ट अगले बंदे का माइंड पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, साइकेट्रिस्ट जादूगर थोड़ी होते हैं। वैसे भी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ हाँ, वही एक ही तो बात है। अरे होते तो दोनों ही पागलों के डॉक्टर है ना। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान फ़र्क समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि अगर कभी उनको या उनके किसी प्यारे को मेंटल हेल्थ से मुतालिक शिकायत हो, तो भी उन्हें ये समझ नहीं आती कि दरअसल ऐसी हालत में उन्हें किसके पास जाना चाहिए। चूँकि ये दोनों ही नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं और दोनों ही प्रोफेशनल्स को मेंटल हेल्थ कंडीशन में मुब्तला अफराद की तशख़ीस और इसका इलाज करने की तरबियत दी जाती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक जैसे नहीं होते। चले आए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पहला फ़र्क ये है कि साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होते हैं। उन्होंने एमबीबीएस किया होता है और इसके बाद वो साइकेट्री में स्पेशलाइज करते हैं। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की होती है या वो आगे एमफिल या एमएस कर लेते हैं, और अगर वो मज़ीद पढ़ना चाहें तो वो पीएचडी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर ये बात समझना ज़रूरी है कि साइकेट्रिस्ट क्योंकि मेडिकल डॉक्टर होते हैं, इसलिए वो हेल्थ केयर सेटिंग में ही काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिकल हेल्थ क्लिनिक्स या प्राइवेट प्रैक्टिस। साइकेट्रिस्ट अगर मेंटल हेल्थ की फील्ड में मज़ीद स्पेशलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे फोरेंसिक साइकेट्री, चाइल्ड साइकेट्री, एडिक्शन साइकेट्री, क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी वगैरह। जबकि साइकोलॉजिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि साइकोलॉजी के मुख्तलिफ सब फील्ड से रिलेटेड है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी वगैरह। अब जो साइकोलॉजी में ग्रेजुएट करते हैं वो चूज़ करते हैं कि उन्होंने इनमें से किस फील्ड में स्पेशलाइज करना है। साइकेट्रिस्ट को बायोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री की ज़्यादा समझ होती है। मिसाल के तौर पर किसी को डिप्रेस्ड कहने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें किसी किस्म की विटामिन की कमी तो नहीं या इसको थायराइड का मसला तो नहीं। ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर एक्शंस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनको पैदा करने वाली वजूहात, जैसे आप क्या खा रहे हैं, आपकी नींद कैसी है या आपका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। साइकेट्रिस्ट क्योंकि मेडिकल डॉक्टर होते हैं इसलिए पेशेंट का इलाज मेडिसिन के ज़रिए करते हैं। साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपी भी करते हैं, पर मेरे ख्याल से ये काम साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट तरीका इलाज के लिए मुख्तलिफ थेरेपीज़ और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान फ़र्क तो आपको समझ आ गया होगा, पर यह जानना ज़रूरी है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ से मुतालिक कोई मसला हो तो आपको किसके पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ के मसले से गुजर रहा है, जैसा कि सीवियर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया वगैरह, तो उसके लिए क्योंकि मेडिसिन लेना ज़रूरी है तो फिर उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। और अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं जिसमें आप अपने ख़यालात या अपने बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपको खाने के या नींद से रिलेटेड मसाइल हैं, तो आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट बेटर ऑप्शन है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में ये दोनों प्रोफेशनल्स मिलके काम करते हैं, एक टीम की सूरत में। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स साइकोलॉजिस्ट के पास गया है और उसे सीवियर डिप्रेशन है, तो चूंकि उसका डिप्रेशन इस लेवल का नहीं है कि उसे सिर्फ थेरेपी या काउंसलिंग के ज़रिए ट्रीट किया जा सके, तो साइकोलॉजिस्ट उसे साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देगा। वहाँ साइकेट्रिस्ट उसे मेडिकेशन के ज़रिए ट्रीट करेगा, यानी एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो शख्स सारी ज़िंदगी तो मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कुछ टाइम के बाद जब उसका डिप्रेशन थोड़ा कम होगा, साइकेट्रिस्ट उसे वापस साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देगा, ताकि उसकी ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के ज़रिए हो सके। ऐसे में टाइम के साथ साथ मेडिकेशन कम होती जाएंगी और काउंसलिंग या थेरेपी सेशन चलते जाएंगे, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट टॉकिंग थेरेपी के ज़रिए नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाएगा।